निम्बार्क संप्रदाय निर्माणाचार्य राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। रूपनगढ़ नदी किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर की जो स्थापना है या इस प्रधानपीठ की जो स्थापना है परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई थी। ये सेम रामानंदी वाला कंसेप्ट है। रामानंदाचार्य ने रामानंदी संप्रदाय चलाया, लेकिन रामानंदी संप्रदाय की प्रधानपीठ और सेम ऐसे कैसे ही निम्बार्काचार्य ने निम्बार्कीय सर का अधिकांश जो चारों में से कोई भी क्या संप्रदाय चलाया, लेकिन निम्बार्काचार्य ने प्रधानपीठ की स्थापना नहीं की। प्रधानपीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देवाचार्य की संप्रदाय में श्री जी महाराज से थे दोस्तों। बोलो क्या कहते हैं? श्री महाराज। जितने ये वैल्यू निम्बार्काचार्य की संप्रदाय में नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? परशुराम देवाचार्य की है। इनमें से कोई पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखोगे ये हो गया ना सबसे तीसरा नंबर ये ऐसा संप्रदाय है जो राजा की बेटी की भाव में सेवा करता है, मतलब राजा की स्तुति किया भाव में सेवा करता है, और भगवान कृष्ण की जो सेवा करता है, भगवान राधा कृष्ण की दोनों की जो सेवा करता है, फिर ये युगल भाव में सेवा करता है। ये प्रेमी और प्रेमिका के भाव को नहीं मानता ये संप्रदाय। ये बेटी और दामाद वाले भाव को मानता है, मतलब ये पति पत्नी के स्वरूप में सेवा करते हैं। इसके स्वरूप में पति पत्नी वाला संप्रदाय। वैसे भी निम्बार्काचार्य को पहुंचे वाले संत है, और निम्बार्काचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी थे। भगवान श्री कृष्ण के किसका अवतार? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किसको? निम्बार्काचार्य को। आप तो इस वाला मंदिर को पेपर में पूछा जाता है, सब अपने सेकंड ग्रेड में सबसे ज्यादा रिसर्च संप्रदाय में से कोई पॉइंट पूछा जाता है, तो फिर ये वाला पॉइंट बहुत पूछते हैं। और एक उनके मम्मी पापा इसके नामों जी की उनको भी बहुत पूछते हैं पेपर में, एक राधा मंदिर को बहुत पूछते हैं। सलीमाबाद अजमेर को हम नदी जरूर क्या रहता है, अभी तक उन्होंने ये नदी नहीं पूछी है। जिस दिन पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन से संप्रदाय की प्रधानपीठ है? तो राधा सलीमाबाद संप्रदाय। और फिर इसके बाद में अपन वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे। इसको लेकर इसको बोलते हैं, इसके नाम निम्बार्क। निम्बार्काचार्य की भी चले भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार। निम्बार्काचार्य को लिखा हुआ है उनके नीचे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार। प्रधानपीठ राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। प्रधानपीठ राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। प्रधानपीठ राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। प्रधानपीठ राधा मंदिर सलीमाबाद अजमेर। रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे। नदी के किनारे। प्रधानपीठ की स्थापना परशुराम देवाचार्य। प्रधानपीठ की स्थापना
स्थापना परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य कोष्ठक में श्री जी महाराज द्वारा। परशुराम देवाचार्य कोष्ठक में श्री जी महाराज द्वारा। श्री जी महाराज द्वारा। मुख्य ग्रंथ परशुराम सागर। मुख्य ग्रंथ परशुराम सागर। मुख्य ग्रंथ परशुराम सागर। परशुराम सागर। दूसरी प्रधान पीठ उदयपुर। दूसरी प्रधान पीठ उदयपुर। दूसरी प्रधान पीठ उदयपुर। यह संप्रदाय राधा की सेवा। यह संप्रदाय राधा की सेवा। यह संप्रदाय राधा की सेवा सो किया भाव में। राधा की सेवा सो किया भाव में। सो किया भाव में और राधा कृष्ण की सेवा और राधा कृष्ण की सेवा युगल भाव में करता है। राधा की सेवा सो किया भाव में और राधा कृष्ण की सेवा युगल भाव में करता है। युगल भाव में करता है। राधा की सेवा युगल भाव में करता है। युगल भाव में करता है। अल्लाह करके अपना वल्लभ संप्रदाय। समझते चलिए। वैसे वल्लभाचार्य जब भारत में प्रचार प्रसार करते थे तो पूरे भारत में रथ लेकर घुमा करते थे। उस समय भारत में इनकी 84 बेट गई थी दोस्तों। संपूर्ण भारत में इनकी कितनी बेट गई थी? 84 बेटक हुआ करती थी। लेकिन इनकी जो 84वीं बैठक है वो तो पुष्कर में है। अंतिम बैठक पूरे भारत की इनकी कहाँ पर थी और आज भी इसको जीवन रखा गया है। वल्लभाचार्य के विषय में कहते हैं कि ये जो बैठक थी वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय थी दोस्तों। वल्लभाचार्य के द्वारा ये जो 84 बैठक की स्थापना की गई है ये बैठक उनको सबसे ज्यादा प्रिय हुआ करती थी। पुष्कर की जो बैठक हुआ करती थी इस वजह से आज भी पुष्कर की बैठक में प्रतिदिन वो रूम या वो जिसमें जहाँ वल्लभाचार्य रुकते थे वो कक्ष कैसे कैसे सेम रखा गया है, कोई अंतर नहीं रखा गया उसमें। जहाँ वो सोते थे उसको वो कटिया जो है ना आज भी उस पलंग को सीधे करके लगा दिया जाता है। आज भी वो जहाँ सोते थे वही कंबल वम्बल वगैरह सब डाले जाते हैं उनके। जिनकी उठते ही सेवा करते थे भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा आज भी उस कक्ष में ऐसे कैसे रखी गई है। पान खाने का शौक था तो वो पान वगैरह पर भी कंप्लीट रखे जाते हैं और दीप तो भी रखा जाता है वहाँ पर। और कोई ना कोई ऐसी प्रतिमा है वहाँ पर जो अपने आप ही उस जगह पे आके सोती है। कोई ऐसा है वहाँ पर और उसको वल्लभाचार्य का प्रतिभात्मक ही माना जाता है जो पान वान वगैरह सब खाते हैं। और संत
संतों की तरह रहते हैं। आज भी वल्लभ संप्रदाय में इनकी जो बैठक है ना 84 नंबर की, इसमें उनकी जो कुर्सी है मतलब सोफा लगा हुआ है उनकी गद्दी जिस पर वो बैठा करते थे, उनके हाथ में नए कपड़े डाले जाते हैं रोजाना। धोती होती वगैरह ये जो पहनते होंगे, इनका जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको साफे वाफे वगैरह या जो भी अंगवस्त्र वगैरह होता है, तो वो अंगवस्त्र अपने आप ही दुपट्टा जो है ना वो जैसे नीचे गिर गया मालूम होता है इससे, तो अपने आप ही ऊपर उठ के मतलब ऐसे कैसे चल जाता है वापस। मतलब वाकई में कोई ना कोई ऐसा वहाँ मौजूद है कि इस वजह से वो पीठ जो है ना वो भारत की जीवन पीठ इस तरह में रखी गई है। कौन सा संप्रदाय? चलो चेक कराओ तो आपको मैं बता ही देता हूँ पीठ। आपकी देखने की इच्छा भी होगी जैसे कैसे कैसे काम पूछा जाता है ना। ये वाला आज भी सेम ऐसे कैसे रखा गया है। ये वाला लिखा हुआ है आचार्य श्री महाप्रभु जी की बैठक कौन से नंबर की? 84 नंबर की बैठक इनकी, जो कहाँ पर एक पुस्तक है। ये सेम ऐसे कैसे पुस्तक में बैठक है। और वो जो जगह है आपको बता रहा हूँ ना जहाँ या इनकी वो लगती थी तो ये इनकी गद्दी है। आज भी सेम ऐसे कैसे वो नाथ द्वारा वाली प्रतिमा और ऐसे कैसे रखा जाता है। वो साफा वाफा वगैरह सब रखा जाता है, दुपट्टा उपट्टा वगैरह धोती वोती वगैरह रखा जाता है। और इनका जो जिस तख्त में प्रतिदिन सेल लगाया जाता है क्या वो ये वाला तख्त है दोस्तों। जैसे भगवान के स्थान के लिए बाल्टी बाल्टी वगैरह वो मूर्ति जिसकी पूजा किया करते थे, वो एक चद्दर वगैरह वगैरह बिछा के खाट वाट वगैरह सब ऐसे जीवन रखा जाता है। अब वहाँ पल्ला का चाह रहे हैं या नहीं है तो ईश्वर जाने, लेकिन वहाँ कोई ऐसी दिव्य आत्मा है जो अपने आप ही और मूर्ति की सुबह जब उठते हैं ना तो मूर्ति की सेवा भी मिलती है। गर्भवती चली जाए सब कंप्लीट मिल जाएगा। अब कोई तो है अंदर जो सेवा करके बाहर आ जाता है। और आगे ये नहीं, यहाँ जिस रथ में लेकर रथ में घूम देते ना तो रथ में एक छोटा सा पांडाल बनाकर और उसको रख लेते थे, जिसको अपनी भाषा में बोले तो प्यार वगैरह में ठाकुर जी रखा करते थे। तो ऐसे ऐसे विमान को ऐसे कैसे रखा गया है यहाँ पर। फिर पुजारी दोबारा आकर और इस विमान की सेवा करता है वापस। ये विमान ऐसे कैसे रखा गया है दोस्तों। उसी बैठक में अंदर जो है और जैसे जैसे जीवंत बैठक इसमें रखा जाता है, यूं विमान को बजा के और फिर थोड़ी देर बाद में फिर उसके बाद उनका दरवाजा खोला जाता है क्या अपने आप ही। और यूं करते दरवाजा खुलने के अंदर से फिर आवाज भी आती है, जैसे किसी अपने डोर बजाता है बेल डोर बजाता है तो फिर अंदर से आगे अपन कुंडी नहीं खोलते, ऐसे जैसे कोई कुंडी खुलती है अपने आप में। अब कोई तो यहाँ वहाँ का ही निवास स्थान है और कैमरे में कुछ आता नहीं है क्योंकि कैमरे में तो ऐसे बहुत शानदार और जीवन पीठ है दोस्तों। पूरी कभी मत चल जाना वहाँ पर। अंतिम बैठक या 84वीं बैठक जो है वो वहाँ पर है। उसके में महाप्रभु वल्लभ जी की जो बैठक है, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो है वो महाप्रभु विठ्ठलाचार्य द्वारा किया गया। प्रचार प्रसार किसने किया? और अष्टचाम कवि मंडली के माध्यम से किया। अरे कौन सी मंडली? जिसमें से 4 शिष्य टूट गए और 4 शिष्य अपने पिता के लेके 8 कवियों की मंडली बना ली। और उसके बाद में वल्लभ संप्रदाय की भक्ति की परंपरा का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार इतना किया कि उसका वो जग जाए पूरे भारत में प्रसिद्ध करके रख दिया। तो उसे कई साल में पूरे संप्रदाय को किसने? पिताजी ने इनकी सोच में क्लास अंतर था। पिताजी ज्ञान मार्ग की परंपरा के संत थे, ये भक्ति मार्ग की परंपरा के संत थे। इन्होंने भजन कीर्तन को माध्यम बनाया। इन्होंने कहा जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, यदि मानव ईश्वर की सेवा करने लगता है और इसी वजह से इन्होंने अष्टांग सेवा पद्धति को माध्यम बनाया। सुबह उठने से रात को सोने से लेकर बीच में 8 बार सेवा पद्धति का इन्होंने क्या किया दोस्तों? प्रचार प्रसार किया। और अष्टचाम सेवा प्रणाली को इन्होंने बनाया। क्या अष्टांग सेवा पद्धति में बनाया? मतलब सिंपल सी बात में करें तो इनकी जो सबसे पहली सेवा है उसको मंगला कहते हैं और अंतिम सेवा जो है उसे शयन आरती कहते हैं दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो भगवान की सेवा जो है ना वो
उसके बाल स्वरूप में करता है। ये भगवान ईश्वर की मतलब भगवान कृष्ण की सेवा बाल कृष्ण मतलब बाल स्वरूप में करते हैं। कौन से स्वरूप में? लेकिन इनके बहुत दिक्कतें आई है। कैसे? जब औरंगजेब अपने मंदिरों को तोड़ रहा था तो वहां प्रभु विठलाचार्य मंदिरों की स्थापना में लगे हुए थे और औरंगजेब जनार्दन मंदिरों को तोड़ता हुआ जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो मंदिर वाली स्टाइल में मंदिर ही बनाओ। अब आगे से मंदिर हवेली वाली स्टाइल में बनाओ या किस में बनाओ? हवेली। इस वजह से हवेली वाली स्टाइल में मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। इन्होंने कहा मंदिरों में जो भजन चल रहा है उसको भजन न करो, हवेली संगीत करो। अरे क्या करो? हवेली संगीत। इन्होंने कहा ईश्वर को ईश्वर भी मत बोलो, ईश्वर को ठाकुर जी दो। अरे ईश्वर को क्या बोलो? ठाकुर जी। ठाकुर जी दो। इन्होंने कहा यदि भगवान की पूजा करने जाते हो तो पूजा मत करो, पूजा को सेवा करो। दर्शन करने जा रहे हो तो दर्शनों को जाति करो और ये ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसको पुष्टि करो। और इसी वजह से ये संप्रदाय पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि ये कौन से मार्ग पर चल रहा है? पुष्टि मार्ग पर। इस वजह से इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कह सकते हैं। और अलग ही प्रकार का मैटर है, अलग ही प्रकार की प्रक्रिया है, अलग ही प्रकार का मैटर है, वल्लभ संप्रदाय का जो मैटर है। लेकिन ये जो पिछले 3 संप्रदाय आपने देखे ना, उनसे बड़ा संप्रदाय ये और सबसे लेट आया है। इनसे पहले आगे देखो निर्वाज पहले आ गए, उसके बाद में गौड़ीय पहले आ गए, रामानंदी तो सबसे पहले आएंगे। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा संप्रदाय विष्णु मार्गी परंपराओं में। इस संप्रदाय के मंदिरों की अपन बात करें तो इस संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रधान पीठ है वो भगवान श्री नाथ जी का मंदिर है दोस्तों। किसका मंदिर? भगवान श्री नाथ जी का मंदिर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ पर मंदिर? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा। ये जो मंदिर है ये मंदिर बनास नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के? ये बनास नदी के किनारे बना हुआ है। और ये जो प्रतिमा है भगवान श्री नाथ जी की ये अपने पास गोवर्धन जी से आई है। ये प्रतिमा अपने पास कहाँ से आई? गोवर्धन जी से। ये प्रतिमा अपने पास गोवर्धन जी से आई और इसको इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने वाले जो है वो महाराणा राज सिंह ने, मतलब मंदिर का जो निर्माण है ना वो महाराणा राज सिंह ने करवाया। मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने करवाया दोस्तों। 1672 में मंदिर बनवाना स्टार्ट किया, 1691 में मंदिर बनाकर तैयार हो गए महाराणा राज सिंह। श्रीनाथ जी प्रधान पीठ नाथ द्वारा में बनास नदी के किनारे प्रतिमा गोवर्धन जी से आई और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने करवाया। उस समय तो इसको नाथ द्वारा भी नहीं कहते थे, इसको सिहाड़ गांव कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? सिहाड़ गांव। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो भगवान मथुराधीश जी का मंदिर है। मथुराधीश जी आए, मथुराधीश जी और कौन सी नदी के किनारे है? इतना प्रश्न करना तो क्या भी इस संप्रदाय की तृतीय पीढ़ी जो है ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है। अरे किसका मंदिर? और मंदिर काकरोली राजसमंद में है। मंदिर कहाँ पर है? काकरोली राजसमंद में मंदिर बना हुआ है। द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है। चतुर्थ पीठ जो है ये गोकुलनाथ मंदिर संप्रदाय की चतुर्थ पीठ है। कौन सा मंदिर?
पीठ अपने पास नहीं है। ये कहाँ पर है? गोकुल उत्तर प्रदेश में। पंचम जो पीठ है ये गोकुल चंद्र जी, लेकिन मंदिर में गोकुल चंद्र नहीं, मंदिर में तो गोकुल चंद्रमा लिखा हुआ है ऐसे, गोकुल चंद्रमा जी। और पीठ कहाँ पर है? तो कामा ये जो है ना कामा, कामा हम बोलते थे पहले तो, लेकिन अब कामा बोलते हैं। कामा डील में मंदिर है। षष्ठम पीठ जो है वो भगवान बाल कृष्ण जी का मंदिर है। बाल कृष्ण जी कहाँ पर है? सूरत गुजरात में। कहाँ पर? सूरत गुजरात में। और जो सप्तम पीठ है वो भगवान मदन मोहन जी है। कहाँ पर ये? मदन मोहन करौली। लेकिन ये करौली वाले नहीं है, ये कामा वाले हैं। कामा डी वाले। करौली वाले जो प्रधान पीठ है वो कौन से संप्रदाय की? गोडी है। रोडी। और ये कौन से संप्रदाय का है? तो वल्लभ। ये इस संप्रदाय की 7 पीठें। इस संप्रदाय में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे ना, सेम ऐसे कैसे लगाना है, अपना कतई दिमाग नहीं लगाना। प्रधान पीठ का है तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, प्रथम पीठ का है, द्वितीय का है, तृतीय का है, असंगत करवाए, मिस मैच करवाए, किसी भी करवाए उसके जुड़े। जैसे कौन सी पीठ राजस्थान में नहीं है, कौन सी पीठ राजस्थान में है, ऐसा थोड़ा सीक्वेंसली ध्यान रखना है इनको। पहली पीठ कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। हाँ, यदि पेपर में प्रधान पीठ पूछे और फिर आपसे दूसरी प्रधान पीठ पूछे तो फिर आपको दूसरी प्रधान पीठ किसको मानना है? तो फिर आपको द्वारकाधीश वाले मंदिर को मानना है, ये वाले को। इस संप्रदाय की दूसरी प्रधान पीठ की बात आ जाती है तो फिर ये वाली है। यूँ मानने की दृष्टि से ही कोई मंदिर में दूसरी प्रधान पीठ नहीं लिखी हुई है, बस ये जरूर है तो उनके बारे में दूसरी बड़ी पीठ इसको माना जाता है। वरना मंदिर में कोई प्रधान पीठ वगैरह नहीं लिखा हुआ है। सीक्वेंस आ जाए तो सीक्वेंस लगाना, सेम इसी में से क्या रहता, आराम से पढ़ना। हो सकता है आपसे पीठ ही नहीं पूछ रहा हो, आपसे पेटर पूछ रहा हो तो फिर आप पेटर का जवाब देना हो, क्योंकि पेटर की एक ही काम उसके आपने वो 84 पेट को क्योंकि अपने पास एक ही बेटे की वो भी काम दे दो उसके बाद बेटा फिर अपने को ध्यान रखने कौन सा संप्रदाय में, संप्रदाय में। और बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि इस संप्रदाय को जो भी देखने जा रहा हूँ कोई मंदिर को, तो मंगला सेवा या ग्वाल इनके समय तो नहीं जाना, और जब भी जाना हो लालभोग के समय जाना है। इसके समय टोकन करवाना हुआ लालभोग का, और जैसे बाहर निकलोगे डिब्बा दे देगा लालभोग का। जो भोग भगवान के लिए भोग लगता है और वो आपका तकदीर है, आपका छप्पन भोग में से कौन सा भोग आने वाला है और लेकिन पैसे घर लाके सबसे बड़ा मानता हूँ मैं लालभोग, क्योंकि देखो मैं उसी पूरे 8 से वो है सबसे ज्यादा कलम से वो मैंने कभी मंगला नहीं देखी, कभी मैंने सेवा नहीं देखी, एक ही सेवा देखता हूँ जिससे लालभोग जाना है सुबह से फिक्स है, अगर बात खाना वही खाना है लालभोग खाना वही खाना है फिक्स है। और लालभोग की सबसे पहले रसीद बताइए तो पहले दूसरे तीसरे नंबर में नाम बताए और भगवान को उनको भी बताया हुआ बेचारा है दर्शन करने को दिया है, इसलिए से सब कमेंट कर रहे हो मेरे को तो जाना भाई, इसके लिए तो बड़ा शानदार ही जाना चाहिए। मेरे मित्रों ने चेंज कर करके भी देख लेते ये लालभोग में गए तो उन्होंने कहा मेरे नाम की तो लिए है ना, तो मेरे 2 मित्र ले गए तो उसके नाम की ले सकते हैं, उसका बहुत शानदार रहेगा। उन्होंने कहा कि लास्ट में तो वो आपके मित्र की आपके लिए तो वो ले गए माने नहीं, तो उनके नाम के उनके नाम की आई थी ना मेरे दिल्ली, मेरे नाम की आई नहीं ना, मेरे नाम की पहले ले जाए थोड़ा मैंने उनसे पूछा फोन में क्या है अभी तुम्हारी, और कुछ नहीं खड़ी और रोटी आई वही तो बात करने वाला कोई नहीं, इनसे वाले करके चलाते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य संपूर्ण भारत में वल्लभाचार्य के समय, संपूर्ण भारत में वल्लभाचार्य के समय
भारत में वल्लभाचार्य के समय इस संप्रदाय की 84 पेट की थी। संपूर्ण भारत में वल्लभाचार्य के समय इस संप्रदाय की 84 पेट की थी। इस संप्रदाय की 84 पेट की थी। 84 पेट की थी, जिसमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर अजमेर में मौजूद है। राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर अजमेर में मौजूद है। पुष्कर अजमेर में मौजूद है। पुष्कर अजमेर में मौजूद है। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से महाप्रभु विठलाचार्य ने किया। अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से महाप्रभु विठलाचार्य ने किया। महाप्रभु विठलाचार्य ने किया। सेवा अष्टायाम सेवा रोस्ते में दिन में 8 बार। सेवा अष्टायाम सेवा रोस्ते में दिन में 8 बार। अष्टायाम सेवा अष्टछाप लिखा है वहां पर, अष्टायाम लिखना आप लोगों को। अष्टायाम सेवा दिन में 8 बार। दिन में 8 बार। प्रथम सेवा मामला प्रथम सेवा मामला प्रथम सेवा मामला प्रथम सेवा मामला अंतिम सेवा शयन आरती। अंतिम सेवा शयन आरती। शयन आरती अंतिम सेवा शयन आरती। स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। स्वरूप देश लगा के भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। बाल स्वरूप की। अब एक लाइन से लिखते चलो। मंदिर को हवेली। मंदिर को हवेली। मंदिर को हवेली। भजनों को हवेली संगीत। भजनों को हवेली संगीत। भजनों को हवेली संगीत। ईश्वर गुरु ठाकुर जी। ईश्वर गुरु ठाकुर जी। ठाकुर जी
पूजा को सेवा, पूजा को सेवा, दर्शनों को झांकी, दर्शनों को झांकी, दर्शनों को झांकी। कृपा को पुष्टि कहा जाता है। दर्शनों को झांकी, कृपा को पुष्टि कहा जाता है। कृपा को पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि कहा जाता है। कहा जाता है, इसलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। पॉइंट बनाना, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर। इसमें थोड़ा सा और बड़ा और दर्शन वो इनके नाम वगैरह लिखे श्री नाजी वाली जो पीढ़ी, श्री नाजी नाथ द्वारा नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था कौन सा था? तो वो वाला भी लिखते हैं साथ साथ। तो एक ही जगह पे पढ़ने में रहेगा आपको मंदिर को नाथ द्वारा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पास ही कौन सा गाँव? सिहार गाँव। सिहार गाँव कौन से नदी के किनारे? बनास नदी के। मूर्ति कहाँ से लाई गई है? गोवर्धन से लाई गई। ये लो। और मंदिर का निर्माण महाराणा रासिंह ने करवाया कब? 1672 ईस्वी में। आप डेट भी ध्यान रखना इसकी। क्या करवाया इसमें? ये लो सब निर्माण। इस संप्रदाय की प्रथम पीढ़ है मथुरा देवी का मंदिर कोटा। इस संप्रदाय की प्रथम पीढ़ है मथुरा देवी का मंदिर कोटा। ये पीढ़ कौन सी? नाथ तृतीय पीढ़। अब ये दूसरी प्रधान पीढ़ है। ये कौन सी प्रधान पीढ़ है? दूसरी। आप ध्यान रखना, ये जो प्रधान पीढ़ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। गोमती नदी के किनारे। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो भी महाराणा रासिंह ने करवाया है। यहाँ का जो मंदिर बनवाया है वो भी महाराणा रासिंह ने बनवाया है। तो इस वजह से भी दूसरी प्रधान पीढ़ है। और चतुर्थ प्रधान पीढ़ कौन सा मंदिर? गोकुल उत्तर प्रदेश में मंदिर बना हुआ है। फिर पंचम पीढ़ माँ भी नहीं लेकिन चंद्रमा चंद्री लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन दोनों में कभी त्रुटि नहीं होना, क्योंकि गोकुल चंद्र मंदिर का है तो कामकृत में गोकुल नाथ का है तो गोकुल उत्तर प्रदेश में। इन दोनों मंदिरों में कभी हमेशा डिफरेंस ध्यान रखना है इनमें। एक पीढ़ तो छोटी है, एक पीढ़ पांचवी। इनका सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इन दोनों में उलझ जाते हैं। तो यार इनको तो सब बहुत अच्छे लेवल से पढ़ते हैं लेकिन इनको कबड्डी करते गोकुल नाथ जी गोकुल चंद्र है और चंद्रमा भी नहीं है तो चंद्र तो है सी। तो आप ध्यान रखना गोकुल चंद्र मंदिर कामा में और मदन मोहन जी का मंदिर भी है कामा में। और बालकृष्ण और गोकुलनाथ दोनों अपने पास नहीं है। एक गोकुल में और एक दूसरी सूरत गुजरात में। और कहाँ है ये ऐसे कैसे उतारा इसको? प्रधान पीठ श्री नाची नाथ द्वारा सिहाट गाँव
Sinajinagar, Sinadagan. Nadi के किनारे गोल Sine. Tradisi Padang. Betul dah semua orang.
अंकिता, बोलो। नहीं सर। ये लिख लेना पूरा कर दे क्योंकि जो सामने ये जो चार मध्य पूरे होंगे, देखो आपको याद हो तो रामानंदी का मतलब कौन सा? विशिष्टाद्वैत। बोलो कौन सा था? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। गौड़ीय संप्रदाय का मतलब द्वैत। वैसे गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ना, चैतन्य महाप्रभु उनका खुद का मतलब है चित्त अलग अलग मत है, लेकिन ये जो है संप्रदाय जो है वो मध्वाचार्य के रणनीति पर ही काम होता है। लिंगायत का मतलब द्वैता द्वैत और वल्लभ संप्रदाय का मतलब शुद्ध द्वैत। अब यहाँ से ये समझना एक छोटा सा कंसेप्ट है। शंकराचार्य ने जब भारत में दर्शनों की स्थापना कर रहे थे तो शंकराचार्य ने भारत में अद्वैत दर्शन की स्थापना की। कौन सा दर्शन? अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन का सिंपल सा विचार है। यदि 2 मिनट के लिए हिंदी साहित्य की बात नहीं की जाए तो इतना सा है कि आत्मा और ईश्वर एक ही है, मतलब आत्मा और शरीर एक है। ईश्वर में बदलाव नहीं, शरीर और आत्मा दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। अद्वैत मतलब मिले हुए दोनों। इसका मतलब शंकराचार्य जी का, इनके मत का सबसे पहला जो खंडन किया वो मध्वाचार्य ने किया और उन्होंने कहा नहीं आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में और बचता क्या है? फिर इसके अलावा जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ दिए उस दिन दोनों अलग अलग दिखाई देते, आत्मा अलग और शरीर अलग है। तो उन्होंने कौन सा दर्शन किया? बोलो द्वैतवाद। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है और अद्वैत का मतलब आत्मा और शरीर दोनों एक है। फिर रामानंदाचार्य ने स्पष्ट अपने जीवन में कहा था कि आत्मा अपने विशिष्ट कार्यों के लिए शरीर में प्रवेश करती है। जिस दिन आत्मा का हिसाब हुआ आत्मा फ्री में जाती है। मानव शरीर में जब तक निवास है जब तक उसका लेखा जोखा है, तो इस वजह से उन्होंने शब्द दे दिया विशिष्टाद्वैत। द्वैत मतलब अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत तेरी संधि हो जाएगी ना, मतलब आत्मा विशिष्ट रूप से अद्वैत है। नहीं से गौड़ीय संप्रदाय द्वैत है पूरी तरह से नहीं, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। जब तक शरीर में है तब तक अद्वैत है, जब तक शरीर से बाहर निकल गई द्वैत है। तो दोनों ही कंसेप्ट मान लिए किसने? द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैता द्वैत, द्वैत प्लस द्वैता, द्वैत की संधि लियो वापस, तो द्वैत भी है और अद्वैत भी है और लास्ट में शुद्ध अद्वैत। आत्मा से बड़ी शुद्धता किसी में भी नहीं होती। आत्म शुद्धि किस तरह की सबसे बड़ी शुद्धि होती है, इसलिए जो कह दिया आत्मा शुद्ध रूप से अद्वैत है। शुद्ध रूप से क्या है? अद्वैत है। तो कंसेप्ट आ गया कौन सा? इन चारों मतों में से जो मत सबसे अलग है वो मत अलग है किसका? गौड़ीय संप्रदाय का। ये चारों अद्वैत को मानते हैं। ये देखो ये तीनों एक ही कंसेप्ट को मान, ये द्वैत अलग है बस। इस वजह से ये परंपरा जो है ना वो गौड़ीय संप्रदाय की अलग है। ये परंपरा कौन से संप्रदाय की? और यदि पूजा की दृष्टि से बात करें तो रामानंदी सबसे अलग था। क्यों? क्योंकि राम सीता किससे होती थी, गौड़ीय में राधा कृष्ण किससे होती, राधा कृष्ण की सेवा की, और यहाँ भगवान कृष्ण के बाद की सेवा की। लेकिन फूल तो तीनों कृष्ण की रहे और साथ साथ में आपको याद हो तो रामानंदी संप्रदाय की जो दूसरी प्रधान पीठ है रसिक पीठ बोलते थे उसको, वहाँ पे तो भगवान श्री
सा नायक मानते रसिक नायक मानते अरे अपन बात कर रहे थे ये चार बच्चे आप आराम से घर पे बैठ के समझ लेना नहीं आए कल आते में तो देना फिर समझ मतलब की दृष्टि से एक छोटा सा संप्रदाय और बचाए जिसका नाम है कापालिक वो भी शिव परंपरा में बचाए हुए कौन सा संप्रदाय तो पॉइंट बनाओ इसके बाद में कापालिक संप्रदाय कल बोलेंगे इसकी बात हम 5 मिनट का और पॉइंट है जिसमें संत संप्रदाय कंप्लीट हो जाएगा फिर ये अध्ययन से तो मिलेगा तो लोग देवता की पढ़ेंगे करेंगे और कल से बिल्कुल दोनों की विचारधारा की भी बात करेंगे ठीक है खाली लेकर उसको बिठा रखी और उसका काम हो गया जब लड्डू बटे अपन मेरा कितना बेसिकली लड्डू बढ़ जाते Thank you.